साल 2030 चल रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कारों का सड़क पर दौड़ना अब आम बात है। आप एक किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, शाम के 5 बजते और आपकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। आप अपनी ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी को खोलते हैं, गाड़ी में अपने घर का मैप में रास्ता सेट करते हैं और अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर गाड़ी के पीछे जाके आराम से बैठ जाते हैं। आपकी गाड़ी 80 से 100 के स्पीड के बीच में हाईवे के बीच में दौड़ रही होती है। आपसे ठीक कुछ ही मीटर आगे एक बड़ा सा ट्रक जा रहा होता है। ठीक आपके साथ साथ आपके दाईं ओर एक एसयूवी गाड़ी जा रही होती है और आपके बाईं ओर एक मोटरसाइकिल पे सवार एक व्यक्ति जा रहा होता है। अचानक से ट्रक का ब्रेक लगता है और आपकी गाड़ी के सेंसर को पता चल जाता है कि अगर कुछ ना किया गया तो यह गाड़ी जा करके उस ट्रक को टक्कर मार देगी और इस टक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। अब आपकी गाड़ी को एक डिसीजन लेना है, या तो आपकी गाड़ी दाएं ओर मुड़े और जाके एसयूवी में टक्कर मारे। एसयूवी जो एक बड़ी हाई सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी होती है और इस टक्कर से हो सकता है कि आपकी गाड़ी और उस एसयूवी को काफी नुकसान पहुंचे और आप दोनों बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाए। या फिर आपकी गाड़ी बाएं ओर मुड़ जाए और जाके उस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दे, जिसमें आपको तो बहुत हल्की फुल्की खरोंचे आएंगे पर उस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की जान चली जाएगी। या आपकी गाड़ी जैसे जा रही है वैसे ही जाए और जाके उस ट्रक में टक्कर मार दे। अगर सेम इस सिचुएशन पे अगर कोई डिसीजन लेना होता तो आप उस समय जो डिसीजन लेते वो आपके द्वारा हड़बड़ाहट में लिया गया डिसीजन होता, यानी आप अपनी गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ते और जो भी होता उसे एक हादसा मानकर आपकी गलती मानी जाती, आपके द्वारा हड़बड़ाहट में लिया गया एक निर्णय होता। और इंसानों की इसी गलती से निपटने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार को लाया गया, यानी इंसानों के द्वारा जो बहुत ही खराब ड्राइविंग करना होता है, जो इतने सारे हर रोज रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसानों की ड्राइविंग की गलतियां और जो अनप्रोडक्टिव ड्राइविंग टाइम है उसको बचाने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार को उतारा गया, ताकि इन चुनौतियों से, इन परेशानियों से यह गाड़ी निपट जाए। पर खुद यह गाड़ी अगर ऐसे किसी सिचुएशन में आएगी तो वो क्या करेगी? और इससे भी बड़ा बात, इस बात का निर्णय कौन लेगा, कि कौन इस बात को तय करेगा कि वो गाड़ी को क्या करेगी? अगर आपकी गाड़ी आपको ध्यान में रखते हुए आपकी जान बचाने के लिए वह डिसीजन लेती है जिसमें आपको कम से कम नुकसान हो और दूसरे को ज्यादा से ज्यादा, तो यह गाड़ी दूसरों के लिए, आपके साथ चलने वाले साथी के लिए एक खतरा है। और अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की यही बात होती है कि इन गाड़ियों को पहले से ही प्रोग्राम किया गया है कि इन सिचुएशन में कैसे इन्हें एक्ट करना है, यानी वो जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो पहले से इन गाड़ी को सिखा के भेजिए, इनके अंदर प्रोग्राम करके भेजिए कि इन्हें इस सिचुएशन में क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। तो मेन सवाल तो हमारा यहीं पे उठता है कि क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। आपकी जान बचानी है, आपके साथ वालों की जान बचानी है, और सबसे बड़ा बात, ये डिसीजन लेगा कौन, किसकी जान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज का फायदा किस चीज का नुकसान देखना है, ये कौन देखेगा? वो कार बनाने वाली कंपनी, सरकार, या जो गाड़ी खरीद रहा है वो? अगर आपके द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो एक हादसा था, पर सेल्फ ड्राइविंग कार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसे उस कार बनाने वाली कंपनी के प्रोग्रामर्स के द्वारा प्रोग्राम किया गया, उसे एक सोचा समझा प्लान किया हुआ डिसीजन माना जाएगा। यानी कि उसको बनाने वाले को पहले से पता है कि किसकी जान जाएगी, किसकी जान बचेगी। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना तो यही तो मेन नैतिक दुविधा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही पॉपुलर फिलोसॉफिकल आइडिया है, जिसे वेस्ट के एक बहुत ही नामी पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर जर्मी बेंथम ने दिया था। जर्मी बेंथम का पॉलिटिकल आइडिया यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि कम से कम नुकसान करो और ज्यादा से ज्यादा फायदा करो, जिसे मिनिमाइजिंग हार्म का प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताती है कि कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसे कैसे ध्यान में रख के लिया जाए। और आप लोग भी इस फिलॉसफी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप लोग भी ऐसे फिलॉसफी का बहुत ज्यादा यूज किए होंगे, या आप लोग भी इस फिलॉसफी को मानते होंगे। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमें कम से कम नुकसान करना होता है, कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा करना है, ज्यादा से ज्यादा फायदा से ज्यादा खुशी होगी और कम से कम नुकसान करना होता है। तो अगर इस फिलॉसफी को मान के चला जाए तो यह फिलॉसफी के अनुसार वह गाड़ी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने के लिए ऐसे सिचुएशन में आपकी जान लेगी, क्योंकि इसमें आपकी जान में सिर्फ एक जान जाएगी, एक गाड़ी का नुकसान होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बचेंगे। तो यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी यह कहती है।
तो कार बनाने वाली कंपनी ऐसा कर दे क्या? अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी हो जो गाड़ी दूसरों की जान बचाने के लिए खुद आपकी जान ले ले, क्या आप ऐसी गाड़ी में कभी बैठना पसंद करेंगे? क्या आप ऐसी गाड़ी को लेंगे? इसी बात का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट कराया गया। उन्होंने लोगों से एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने सेम सिचुएशन लोगों के सामने रखा और लोगों ने इस यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी को सपोर्ट किया। वो कहे वो जो भी सेल्फ ड्राइविंग कार बने वो यूटिलिटेरियन के प्रिंसिपल पे बेस होनी चाहिए, यानी वह गाड़ी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जान बचाए, चाहे उसके लिए उस गाड़ी में बैठे ड्राइवर की जान क्यों ना चली जाए। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी लेना हो जो आपकी जान ले ले दूसरों की जान को बचाने के लिए, तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं। सेम यही जवाब उन लोगों का भी था जब उन्हें यह बोला गया कि क्या आप एक ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे। यही तो मेन विरोधाभास है, यही तो हम इंसानों की फितरत है। हम मानते कुछ और है, करते कुछ और है। हम अपने आप को बताते कुछ और है, कुछ आइडियल सा मान के चलते, पर जब खुद हमारे ऊपर बीतता है तो हम उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं, खुद का भला देखने लगते हैं। जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी बोला नहीं, वो एक ऐसी गाड़ी नहीं लेंगे। तो फिर से वो जो कार बनाने वाली कंपनी थी वो फिर से इस दुविधा में पड़ गई। तो इस गाड़ी को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाए जो ऐसे सिचुएशन से निपट सके। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप इस चीज को कमेंट में बताएं, और सिर्फ वो ना बोले जो आइडियल है, आप एक्चुअली में अगर ऐसी गाड़ी लेंगे जान बचाने के लिए, भले दूसरों का नाम ले ले, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही नैतिक दुविधा वाले इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए चलता हूं।